भैया नमस्कार, अपना परिचय। नमस्कार भैया, जय गणेश। मेरा नाम राजकुमार बाबूलाल गुप्ता। मैं श्री गणेश मेला महोत्सव समिति का आयोजक हूँ। भैया अद्भुत और भव्य गणेश जी की मूर्ति 51 फीट की यहाँ निर्माण हो रही है धाबा क्षेत्र में। क्या कहेंगे, कैसे आपको ये इसका आयोजन का आपको ऐसा लगा कि इस तरह का आयोजन करना चाहिए करके? भैया इस तरह का आयोजन करने की भगवान जी ने सद्बुद्धि ऐसी दी है कि हमने देखा है पिछले कई वर्षों से कि बप्पा जी पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े शोरूम में विराजे जाते हैं। नागपुर में नहीं विराजे जा रहे थे, बस 15 फुट 16 फुट पे खत्म हो रहे थे। तो फिर मैंने इसके लिए टेक्निक पे काम किया पिछले 5 वर्षों से कि यदि मैंने कभी बहुत बड़े बप्पा जी बनाए तो उसे विसर्जित कैसे करूंगा। वो टेक्निक दिमाग में पूरा सब हो जाने के बाद में फिर मैंने ग्राउंड की तलाश की। नागपुर में इतना बड़ा ग्राउंड कहाँ है, तो मैंने एक बहुत बड़ी रिस्क भी ली कि नागपुर से आउटर में जाकर मुझे ये दाभा में ग्राउंड मिला, जिसमें मुझे सरकारी सिस्टम ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे समझा कि 51 फीट के बप्पा जी बैठ सके। उन्होंने मुझे सर्वसम्मति से एनओसी दी और मैंने यहाँ 51 फीट के बप्पा जी को यहीं पे बनवाया है और यहीं पे विसर्जित होंगे बप्पा जी गंगा जल से। आपको इस संकल्पना के पीछे और किन किन लोग आपके साथ में थे और किन किन लोगों ने आपको साथ दिया है? मेरा सारा मित्र परिवार मेरे साथ था, मेरा अपना परिवार साथ में था। आपको इसके लिए कितना टाइम पीरियड लगा पूरा? हमने ये कार्य शुरू किया है लगभग 1.5 महीना पहले से और ये आज करीब करीब हम 99% अपने आप में ले चुके हैं। अभी जैसे आखिरी इसका ये चालू है बापा का दर्शनार्थी और सभी जो दर्शनार्थी आने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, उनके लिए कौन सा समय रहेगा उनको दर्शनार्थ के लिए? हमने 2 टाइम रखा है। पहला टाइम तो रखा है 4 बजे से रात को 10 बजे तक, 4 से 10 बजे तक, लेकिन हमें बहुत ज्यादा पिकअप दिखेगा तो हम इस एग्जीबिशन को और बप्पा के दर्शन सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक कर देंगे। किस तरह का प्रसाद जनता को, अपने भाविकों को वितरित किया जाएगा और इसमें आपको इस आयोजन के पीछे किस किस तरह की कठिनाइयां का सामना करना पड़ा? मेरी नागपुर के सभी, विदर्भ के सभी जनता से एक अपील है कि हमने यहाँ पे 2 पैटर्न रखा है। पहला तो ड्रग्स मुहिम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो मेरी सभी से अपील है कि कृपया उस मुहिम में शामिल हुए। दूसरा, हमने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का भी एक सीन रखा हुआ है। तीसरा, हम यहाँ पर 10 दिन के कैंप, 19 दिन के बीच बप्पा जी जो 10 दिन विराज रहे हैं उसमें 4 दिन हमने ब्लड कैंप रखा हुआ है। प्रसाद की अगर बात की जाए तो अपना जो दर्शनार्थी हैं, जो भाविक लोग आएंगे दर्शन के लिए, तो उन्हें किस तरह का प्रसाद वितरित किया जाएगा? यहाँ पर रोज सुबह के भी आरती में गुलाब रेवड़ी का वितरण किया जाएगा, शाम के भी प्रसाद में गुलाब रेवड़ी का ही वितरण किया जाएगा। उसके पीछे की धारणा सिर्फ हमारी ये है कि हम किसी का प्रसाद यहाँ स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ताजा है, बासा है। ऐसी बहुत सारी फूड पॉइजन की शिकायतें हमने देखी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ सूखा प्रसाद रेवड़ी का मंगाया है। और मेरी सभी भक्तों से नम्र निवेदन विनती है कि वे कृपया बप्पा जी के लिए प्रसाद लेकर ना आए। कितने श्रद्धालु आ सकते हैं आप? हमें तो उम्मीद है कि मुंबई से लेकर पूरे विदर्भ की 40 लाख पब्लिक यहाँ आ रही है। हाँ, यहाँ पे जिन लोगों की, जो आने वाले भावुक लोग हैं, भाविक लोग हैं, उन लोगों की एंट्री कैसे रहेगी, यानी आम जनता के वीआईपी की? आम जनता के लिए हमने 30 रुपए टिकट रखा है, लेकिन हमने बाहर भी एक बप्पा जी विराजित किए हैं जो हमारे पूजा के बप्पा जी हैं। आप उनके भी दर्शन करेंगे, उसके बाद आप टिकट लेकर अंदर आइए। अंदर हमने बहुत सारे स्टॉल्स रखे हैं, हैंडलूम स्टॉल्स, बच्चों के खिलौने के स्टॉल्स, उसके बाद भरपूर खान पान, एम्यूजमेंट पार्क, यानी बच्चों के एंजॉयमेंट का हमने पूरा ध्यान रखा है। 10 दिन में किस किस तरह का 10 दिनों का आयोजन रखा गया है? हमने 10 दिन के आयोजन में ये कोशिश की है। सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग गंगा आरती देखते हैं। आपको रोज शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक 4 बार यहाँ पे उसी प्रकार के आरती का, महाआरती का दर्शन रोज होगा। महाआरती का सिस्टम ही वही रखा हुआ है कि रोज 11 परिवार खड़े होकर हर घंटे में महाआरती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं, कहाँ के हैं और किस तरह के, उनका जरा ये बताइए। मूर्तिकार है हमारे नागपुर से मिस्टर विजय वानखेड़े जी, जिनका बहुत अच्छा नाम है मूर्ति बनाने में।
और उन्होंने यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा दिया है जनता को कि मैं विजय ही हूं। विजय का मतलब विजय। कहाँ यहाँ पर जो पंडित जी आ रहे हैं, जो यहाँ पे सेवा करेंगे 10 दिन गणेश जी की, वो पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? वो पंडित जी भी नागपुर से, वो आचार्य हैं मिस्टर दिनेश महाराज जी। उन्होंने कई पंडितों को दीक्षा दी है, उनके हाथ में यहाँ की रूपरेखा। आपने कहा कि प्रयागराज से गंगा जल आ रहा है, तो किस तरह का वो आगे का विसर्जित कार्यक्रम होगा? अब वो ऐसा है कि हम जो प्रयागराज से गंगा जल मंगा रहे हैं, वो गंगा जल यहाँ रखे रहेंगे। अंतिम दिन गंगा जल में जल मिश्रित होते हैं, जल में कभी गंगा जल मिश्रित नहीं होते हैं। तो हम जो अंदर में पीछे में टैंक रखेंगे, वो टैंक में पहले जल डाल के विधिवत उसका पूजन करेंगे पंडित जी। वो पूजन होने के बाद में उसमें जल मिश्रित किया जाएगा, तत्पश्चात गणपति जी के विसर्जन किए जाएंगे। यहाँ पे कल जैसे गणपति बापा की स्थापना होगी, किस तरह से विशेष प्रमुख अतिथि यहाँ पर पधारने वाले? हमारे यहाँ विशेष प्रमुख अतिथि है माननीय दयाशंकर जी तिवारी, नागपुर शहर भाजपा अध्यक्ष, साथ में पश्चिम नागपुर विधायक माननीय विकास ठाकरे जी, साथ में है नगर सेविका दर्शनी धवर जी, माजी नगर सेविका परिणीता परिणय फुके जी। इनके शुभ कर कमलों से कल यहाँ शाम को 4 बजे उद्घाटन किया जाएगा। ये भव्य और दिव्य आयोजन के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपके साथियों का बहुत बड़ा हाथ है। आपके जरिए हमारे जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि हर वर्ष बप्पा और बड़े होना चाहिए, और बप्पा के लिए, बप्पा कहीं पे भी हो, उनको सहयोग करें। उनके पीछे ऐसा कोई भी ये निर्णय ना ले कि बप्पा कैसे विसर्जित होते या बप्पा कैसे जाएंगे इतने बड़े। होगा विसर्जन का जो मंत्रोच्चार है वो सारी आम पब्लिक के बीच होगा। सारे मंत्रोच्चार होने के बाद बप्पा जी का विसर्जन जब शुरू होगा तो बप्पा जी के पर्दे बंद कर दिए जाएंगे। कृपया मेरी सारी भक्तगण से, सारी भावुक जनता से एक अपील है कि कोई यह ना कहे कि बप्पा जी का विसर्जन हमें लाइव दिखाए। और मेरी सारी नागपुर शहरवासी, विदर्भवासियों से एक निवेदन है कि वो आप लोगों के लिए, हमने यहाँ बहुत दूर दूर से दुकान बुलाए हैं, वो उनके लिए भी यहाँ पधारे, साथ में बप्पा जी के दर्शन करें। धन्यवाद।